नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 31 जनवरी 2024 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत कितने किले नामांकित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 12 किले। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों को नामांकित किया है। ठीक है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 घटक या 12 किले इसमें शामिल करने के लिए नामांकित किए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से किले हैं? सलहेर किला, शिवनेर किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सुबाड़ दुर्ग किला, लोहागढ़, पाना किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जंची किला। तो ये सभी किले शामिल करने के लिए नामांकित किए गए हैं। ठीक है, और यूनेस्को की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी कि इनको शामिल किया जाए या नहीं। ठीक है, इन्हें यूनेस्को में 2021 में अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। मराठा सैन्य शासन की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 1670 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और यह बाद के नियमों के माध्यम से 1818 ईस्वी तक पेशवा के शासन तक ये जारी रहा था मराठा शासन। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वर्तमान में कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, और यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं। 195 सदस्य हैं इसके, और फिलिस्तीन यूनेस्को का 195वां पूर्ण सदस्य बना है या ये नवीनतम था। ठीक है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए पाए गए हैं? ठीक है, तो इसमें 718 हिम तेंदुए पाए गए हैं। ये एक रिपोर्ट आई है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, तो इसके द्वारा 718 हिम तेंदुए भारत में पाए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या है? तो ये रिपोर्ट है भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन यानी SPAI कार्यक्रम रिपोर्ट। ठीक है, जिसे स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पहला वैज्ञानिक कार्यक्रम है और इसको किसने तैयार किया है? तो इसको भारतीय वन्यजीव संस्थान, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, तो ये इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयक था और इसने सभी हिम तेंदुए रेंज वाले राज्यों और 2 संस्थाएं नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और WWF इंडिया के साथ मिलकर के इसको तैयार किया है। इस रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देखने को मिले हैं? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 718 हिम तेंदुए की आबादी है और इनमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477, फिर दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में 124, फिर हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 तेंदुए पाए गए हैं। ठीक है, रिपोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय के तहत WIIF यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान में एक समर्पित स्नो लेपर्ड सेल की स्थापना के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हिम तेंदुए की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया और इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन यानी कि पहाड़ों का भूत भी कहते हैं। ठीक है, और अगर इसके संरक्षण की बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में सुविध या वनरेबल श्रेणी में है और साइट्स की अपेंडेक्स वन या परिशिष्ट वन में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में शामिल है। निवास की बात करें तो ये पूरे एशिया में 12 देशों में फैले हैं। अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो इन सभी देशों में ये पाए जाते हैं। और भारत में इनके निवास की बात करें तो ये मुख्य रूप से हेमिस नेशनल पार्क में लद्दाख में पाए जाते हैं और इसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसको पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। देश के बापू महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के पास बिरला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या की थी, ठीक है। और दिल्ली में स्थित राजघाट जहां महात्मा गांधी की समाधि स्थित है, ठीक है, तो वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है शहीद दिवस के अवसर पर। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। इनके माता पिता का नाम था करमचंद गांधी और पुतलीबाई इनकी माता का नाम था, करमचंद गांधी पिता का नाम। जीवन साथी कौन थे? तो कस्तूरबा गांधी इनकी जीवन साथी थी। और इनकी संतान की बात करें तो इनके 4 बेटे थे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में इनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। और इनके दर्शन की बात करें तो ये अहिंसा, सत्याग्रह और स्वराज की बात करते हैं, ठीक है। तो अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए लड़ाई करना, और स्वराज मतलब राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता स्वराज कहलाता है, ठीक है। तो इनका ये दर्शन है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, जो इनकी आत्मकथा है, तो ये दोनों इनकी पुस्तकें थी। और ये साप्ताहिक पत्रिकाएं कौन कौन सी प्रकाशित करते थे? तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन नाम से ये साप्ताहिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करते थे। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए थे, तो कब गए थे? तो ये 23 साल की उम्र में अप्रैल 1893 को गए थे। और ये वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे, ठीक है। और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था जिसमें इन्होंने भाग लिया था 1917 में बिहार में। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल थी 1918 में, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन थे। गांधी इरविन समझौते की बात करें जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, तो ये 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत हुई थी, ठीक है। तो इस बातचीत को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट कहा गया था, ठीक है। क्योंकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे, कांग्रेस भाग नहीं ले रही थी, तो उनको मनाने के लिए, भाग लेने के लिए, सहमत करने के लिए ये पैक्ट किया गया था। हाल ही में कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजाली असोमानी, ठीक है। कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी ने 63% वोट के साथ विवादित चौथा कार्यकाल हासिल किया है, जबकि विपक्ष ने मतदान बहिष्कार करते हुए इसे कटुतापूर्ण बताया है इस चुनाव को, ठीक है। अजानी असोमानी की बात करें तो एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार 1999 में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें 3,30,000 पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 16% मतदाताओं ने ही इस चुनाव में भाग लिया है, ठीक है। क्योंकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था, आरोप लगाए थे धांधली के, इसलिए विपक्ष ने बहिष्कार किया है। कोमोरोस की बात करें तो इसकी राजधानी मोरोनी है और यहाँ की मुद्रा है कोमोरियन फ्रैंक, ठीक है। इसकी लोकेशन, और ये इसका नेशनल फ्लैग है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इंडियन ओशियन में, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो इसके मोजाम्बिक के पूरब में ये द्वीप है और मेडागास्कर के पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप है कोमोरोस, और इसकी राजधानी है मोरोनी, ठीक है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों में देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें चर्चा में हैं। गेल लिमिटेड ने संयुक्त अरब अमीरात के ADNOC गैस से 10 वर्ष के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG खरीदने का दीर्घकालिक समझौता किया है, ठीक है। तो ये भारत की कंपनी है गेल लिमिटेड, और इसने सऊदी अरब की कंपनी के साथ LNG गैस होती है जो खाना पकाने वाली, उसके लिए समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2012 में, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक शिक्षाविद सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया है या मनोनीत किया है, ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में होने वाला है, ठीक है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत सरकार के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ की संयुक्त पहल है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा की जाती है और 100 से अधिक कंट्री के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और
स्वच्छ ऊर्जा के लिए कौन कौन से विकल्प अपनाए जा सकते हैं, इस पर जो है चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये भारत ऊर्जा सप्ताह, इसका दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में होगा। भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली, जिसे सेंट क्रोमेन कहा जाता था, तो इसकी खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद की 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया लखनऊ में। ठीक है, और इन्होंने सहेली नाम की दुनिया की पहली एकमात्र गैर स्टेरॉयडल गैर हार्मोनल सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली बनाई थी, और इसे 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओमान के मस्कट में खेले गए पहले FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने फाइनल में भारत को हरा करके इसका फाइनल जीत लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे। जब इसका मेंस का फाइनल हो जाएगा तो हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे, साथ में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे कि 5S हॉकी क्या है। ठीक है, वैसे हॉकी के खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते थे, लेकिन अब इसका एक छोटा प्रारूप लाया गया है जिसमें एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो इसलिए से 5S हॉकी महिला विश्व कप कहा जा रहा है। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क को 2024 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिलने की संभावना है। ठीक है, तो 2024 की जो यूनेस्को की बैठक है वो भारत में होगी, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि डेजर्ट नेशनल पार्क को इस बार यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क को 2009 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित जो झांकी थी उसको गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो प्रथम स्थान किसको मिला है, तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला है जो भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार के बीच संशोधित पार्वती, काली सिंध और चंबल एवं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, तो इन चारों को मिलाकर के एक लिंक परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए समझौता हुआ है इन तीनों राज्य सरकारों के बीच। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डॉक्टर राजेंद्र सैंकिया द्वारा लिखित पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 टू 1971 का पहला संस्करण या पहला खंड जारी कर दिया है। ठीक है, जो राज्य की राजनीतिक यात्रा के दस्तावेजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक 2025 तक 3 खंडों में पूरी होने वाली। इस पुस्तक में 1947 से 2020 तक असम के राजनीतिक घटनाक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है, तो असम की हिस्ट्री से संबंधित है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम पुस्तक, और ये किसने लिखी है, तो डॉक्टर राजेंद्र सैकिया ने लिखी है, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको लॉन्च किया है। इसका पहला खंड लॉन्च हुआ है, अभी 2 खंड और आएंगे। केंद्र सरकार ने शरद चौहान को पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। भारतीय सेना ने गिरते शारीरिक मानकों और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि को संबोधित करते हुए एक व्यापक नई फिजिकल नीति लागू की है। ठीक है, तो सेना एक नई फिजिकल नीति लेके आई है जिससे सेना को ज़्यादा स्वस्थ रखा जा सके। ठीक है, कतर एनर्जी जो कतर की एक कंपनी है और पेट्रो बांग्ला जो बांग्लादेश की कंपनी है ने 15 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कतर की जो कंपनी है वो बांग्लादेश को LNG गैस की आपूर्ति करेगी 15 सालों तक। ठीक है, तो इसके लिए समझौता हुआ है। भारतीय मुक्केबाज मनदीप झांगड़ा ने अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीत लिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 दिवसीय चौथे चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये चिल्का झील पर आयोजित किया जा रहा है चौथा चिल्का पंछी महोत्सव उड़ीसा में। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, और 2024 में ये 28 जनवरी को मनाया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए लाभ योजना, ठीक है, लाभ योजना को मंजूरी दी है। ये लाभ योजना क्या है, तो जो आदिवासियों के द्वारा लघु वन उपज इकट्ठा की जाती है तो उसके लिए राज्य सरकार 100% MSP प्रदान करेगी। ठीक है, मतलब राज्य सरकार इसको खरीदेगी MSP पर। मणिपुर की प्रसिद्ध वुशु खिलाड़ी, वुशु एक खेल है, तो उसकी खिलाड़ी नाओरेम रोसिबिना देवी ने इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 31 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।